तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एल्डर्स लोग यहाँ पे आता है यान कैसे कहने के लिए यहाँ पे जाके माफी मांग ले। यान कहीं भाई तू तड़ाक करके मना कर देते कि नहीं भाई मुझे यहाँ पे माफी नहीं मांगना, जिसके बाद से एल्डर्स लोग भी कहते चलो भाई ये तो यहाँ पे तैयार हो ही नहीं रहा। तो हमारा जो दूसरा मेन काम है ना, दूसरे मेन काम पे आता है वो शियांग शुगर नैंग फैमिली के यंग लॉर्ड भाई। उसकी बात यहाँ पे साइड में रखते भाई, उसके बारे में बात करके कोई मतलब वगैरह होने वाला नहीं है। मेन काम करते भाई, और मेन काम था भाई इनको भाई जो इविल कल्टिवेटर्स है ना उससे रिलेटेड था। तो सामने से यान कैसे पूछते कि हाँ भाई हमने ऐसा सुना कि तेरे घर के अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इविल कल्टिवेटर है, आत्मा के बारे में पूछ रहा है। तो यान के बोलते यस वाकई में है। जो सुनते मैंने लड़का कहते हमने भाई सुना उसके बारे में। तो सामने से यान के ये भी बताता है कि हाँ और इसकी जो बातचीत है ना हमने पहले जो मेन हमारे जो ग्रैंड एल्डर है ना भाई जो सील टेम्पर में बैठ के पूरा नजर रख रहे हैं उनके साथ हो चुके हैं, सामने सुनने रखने के यहाँ पे परमिशन भी दे दिया है। जो सुनते मेन एल्डर कहते हैं भाई मैं गधा नहीं हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी बातचीत वगैरह हो गई, उन्हें परमिशन दे दिया है तो मैं ले जाने के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। और सामने से भाई जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिला ना उसके बाद से हमें ये मालूम चल चुका है जो इविल एज के क्लाउड जो इविल सेक्ट है ना, इविल लैंड बेसिकली जहाँ पे बहुत सारे इविल सेक्ट आते हैं वहाँ से वो बंदा नहीं आया है। इस बात की यहाँ पे कंफर्मेशन हो चुकी है। तो हम मतलब तो ये पूछना चाहते हो भाई अपने पूरे किंगडम में ना वही सबसे बड़ा जगह जहाँ से इविल कल्टिवेटर साथ क्लॉथी वही जगह है, सामने से वहाँ से नहीं है तो भाई ये कहाँ से आया है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जो सुनते दूसरा एल्डर वाई नाम का जो गुस्सा करता पिछले एपिसोड में वो कहता क्या बात कर, तुझे यहाँ पे खुद नहीं मालूम और तुझे नहीं मालूम और तूने भाई उसको स्वीकार करके अपनी टीम में यहाँ पे ले लिया। और मैंने तो ऐसा भी सुना है तुम्हारे बीच में यहाँ पे भाई साथियों का नहीं बल्कि मालिक और नौकर का रिलेशन है भाई, तेरा यहाँ पे नौकर है और तुझे अपने नौकर के बारे में यहाँ पे नहीं मालूम। नहीं भाई तुझे यहाँ पे मालूम होगा, बताना पड़ेगा तेरे पास आया कैसे। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते क्यों भाई बताना जरूरी है क्या। सबसे पहली बात है ना दुनिया के यहाँ पे रूल है कि काफी सारे बंदे ना भाई अपने जो सीक्रेट मेन इंफॉर्मेशन है ना और प्राइवेट बातें दूसरों के यहाँ पे नहीं बताते। तो ऐसा समझिए भाई मेरी भी एक सीक्रेट बात यहाँ पर है और सामने से क्या आपको जो सीक्रेट है मैं बोलूँ कि भाई आपको जो भी सीक्रेट है मुझे यहाँ पे बता दीजिए। आप बता देंगे क्या? नहीं ना, आप नहीं ना बताएंगे, इसलिए भाई मैं भी इसके बारे में कुछ बातचीत करना नहीं चाहूँगा। जो सुन के सामने से वो भी कहता है, उसको गुस्सा आ जाता है कि सारे तेरी माँ का। तो ये उसे यहाँ पे शांत करता है, कहता है भी शांत 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 हो जा। मेन एल्डर शांत करता है तो वो भी यहाँ पे जैसे जैसे शांत हो जाता है। और यान कैसे फिर पूछता है कि जो हाई हेवन पेबलोन के बंदे भाई उनका क्या भाई, क्या अभी भी वो सब के सब तेरे घर में ये। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते यस भाई वो सब के सब बंदे मेरे घर पे हैं। जो सुनते मेन एल्डर कहता है ओ माई गॉड, मतलब वो सारे के सारे जो बंदे ना हाई हेवन पेबलोन जो है ना उस सेट को यहाँ पे इविल सेक्ट बता दिया गया है। यानी उसके जो भी बंदे हुए एक हिसाब से भाई लॉजिकली वो भी यहाँ पे इविल कल्टिवेटर्स ही हो चुके। सबसे पहली बात वो आत्मा इविल कल्टिवेटर, उसके बाद सामने से भाई तेरे घर के अंदर भाई ये जो तेरे हाई हेवन पेबलोन के बंदे इविल कल्टिवेटर, और साथ ही में घोष किंग वैली यानी जिसमें से लेन आती है वो भी एक इविल कल्टिवेटर का ये जो कि एश ग्राउंड लैंड में से आई थी। तो भाई वो भी यहाँ पे इविल कल्टिवेटर के बंदे, यानी तुझे आइडिया भी है तेरे घर के अंदर यहाँ पे भाई कितने इविल कल्टिवेटर्स आ चुके हैं। जो सुनते यान के बोलता मुझे अंदाजा नहीं लेकिन भाई काफी सारे आ तो चुके हैं। उसके बाद से फिर से मैंने एल्डर ये पूछते कि हाँ भाई तुझसे हमें सीधा सीधा एक और क्वेश्चन पूछ के कंफर्म करना चाहते हैं कि कभी तूने यहाँ पे इविल कल्टिवेशन की प्रैक्टिस की है, इविल स्किल का। जो सुनते यहाँ पे यान के भी एटीट्यूड में कहता है अगर मैं सामने से बोलूँ यस मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्या आप मेरी बात में यहाँ पे विश्वास करोगे। जो सुन के मतलब सीरियस को अंदाजा लग जाता है कि हाँ भाई सामने से यान का ही ये कहना चाहता है कि हाँ मैंने किया है। तो यहाँ पे मैंने एल्डर भी कहता है ऑफकोर्स भाई तू जिस हिसाब से यहाँ पे बातें करना कन्फर्म तूने यहाँ पे वाकई में किया, इसलिए हम भी इस मामले को ज़्यादा फोर्स करके बढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। देखिए जब स्टार्टिंग में तू यहाँ पे आया था मैंने तुझे देखा, मुझे भाई तू यहाँ पे क्या ही उखाड़ लेगा, तू आगे चल गया हमारे फैमिली लीडर भाई बिल्कुल नहीं बन पाएगा और सबसे पहले एलिमिनेट होगा। लेकिन अब मैंने तेरी पावर यहाँ पे देख ली, मानना पड़ेगा अगर वाकई में आगे चल कोई हमारे फैमिली लीडर बन पाएगा ना तो तू ही है जो यहाँ पे लीडर बन पाएगा। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलते कह रहे अरे यार आपको ज़्यादा मेरे अचानक से तारीफ करने लगे हैं। तभी बुढ़ाऊ कहते हैं लेकिन रुको जरा सब्र करो। सामने से भाई एक चीज़ और मैं तुझसे यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, आखिर तुझे यहाँ पे चाहिए क्या, तू करना यहाँ पे क्या चाहता है, व्हाट द फक डू यू वांट। सबसे पहली बात तेरे पास यहाँ पे हाई हेवन पेबलोन के बंदे उस सबको तूने यहाँ पे अपने घर में रहने की जगह दिया, घोष किंग वैली के बंदे को तूने सामने से रहने की जगह दिया, ऊपर से भाई इतना स्ट्रॉन्ग सामने से भाई इविल कल्टिवेटर है जो कि तेरा यहाँ पे गुलाम है, जो भी यहाँ पे कोई छोटी बात नहीं है। कुछ दिन पहले भाई तेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ था और कुछ दिन बाद अभी तू यहाँ पे छठे स्टेज के सेकंड लेवल पे पहुंच गया। वाह यार तेरा फटाफट इतना अच्छा जो लेवल अप हो रहा है मानना पड़ेगा। और सामने से भाई तूने यहाँ पे इनडायरेक्टली कंफर्म ही कर दिया कि यहाँ पे तूने वाकई में यहाँ पे इविल स्किल वगैरह का यहाँ पे यूज़ किया है। मुझे बता दी यान कि तुझे एक्जैक्टली यहाँ पे चाहिए क्या, तू यहाँ पे करना क्या चाहता है, हमें ऐसा क्यों लगता है आगे चल के तू यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और अपनी पूरी टीम लेके जो यहाँ पे जो हमारा शहर ना भाई मेन कैपिटल सिटी उसके ऊपर राज करना चाहता है और जो भी 8 फैमिली ना उसको भी अपने अंडर के यहाँ पे रखना चाहता है, उसको भी कीड़े के समझ के मसल देना चाहता है। जो सुनते यहाँ पे यान के बोलता है एक सेकंड क्या सामने से वाकई में पूरी फैमिली को ऐसा लगता है कि मैं ये करना चाहूंगा। जो सुनते मेन एल्डर कहते हैं यस भाई यंग फैमिली को ऐसी लगता है, सिर्फ यंग फैमिली नहीं बल्कि जो भी यहाँ पे बाकी 8 फैमिली में से जो 7 फैमिली आती ना उनको भी यहाँ पे एक्जैक्टली ऐसी लगता है। और मालूम है जैसे तेरा यहाँ पे लेवल अप हुआ था ना उसके बाद से भाई लोगों का शक यहाँ पे और बढ़ गया, लोग की और फटने लगी और सामने
से ऐसा सोचने के लिए तू सामने हमें बिल्कुल भी ब्लेम नहीं कर सकता। तू जो यहाँ पे हरकतें कर रहा है ना भाई, उससे तो ये साबित होता है तू आगे चल के भाई यहाँ पे ऐसे ही करने वाला है। जैसे तेरा लेवल अप हुआ भाई इविल एनर्जी से, लोग को यहाँ पे अंदाजा लग चुका है, तो यहाँ पे इविल कल्टिवेटर बन चुका है जो कि इविल स्किल वगैरह यहाँ पे यूज करता है, जिसके बाद से बाकी फैमिली की फट चुकी थी। हमारे पास आके भाई बातचीत किया कि यहाँ पे आपका यंग लॉर्ड ऐसा वैसा पूरा यहाँ पे कर रहा है। सामने से ऊपर से तेरे पास इतने सारे इविल कल्टिवेटर्स वगैरह भी होते हैं, जो एप्टीट्यूड है तेरा क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई। और मालूम है लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस लिए फट रही है, जो नया डेमो लॉर्ड यहाँ पे आ गया ना भाई, वो डेमो लॉर्ड और कहीं से नहीं बल्कि तुम्हारा जो हाई हेवन पेविलियन है ना वहीं से आया है, और तू भी यहाँ पे हाई हेवन पेविलियन का ही बंदा है, जिसके बाद से लोगों को और भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है कि यहाँ पे आगे चल के तू यहाँ पे अगला डेमो लॉर्ड ना बन जाए और पूरे यहाँ पे बर्बादी करके तबाही न मचा दे। जो अभी जो डेमो लॉर्ड अभी बना ना, एक डेमो लॉर्ड भाई यहाँ पे पूरी तबाही मचा रहा है, तू भी यहाँ पे अगला डेमो लॉर्ड बनेगा। दो डेमो लॉर्ड भाई एक साथ मिलकर भाई इमेजिन करके देखो भाई यहाँ पे क्या हो सकता है। जो सुनते यान के कहता अच्छा भाई आपको यही कहने का मतलब हुआ कि भाई मैं कहीं यहाँ पे कोई नया डेमो लॉर्ड यहाँ पे ना बन जाऊँ। जो सुन देगा यस भाई तू नया डेमो लॉर्ड बनने के पूरे तेरे चांसेस है। तेरा जो एप्टीट्यूड है तेरा क्वालिफिकेशन और जो अभी जो करंटली डेमो लॉर्ड है ना उससे भी यहाँ पे ज़्यादा हाई है, तो उसके जो पावर लेवल तो चल जाएगा ना, तो तेरा क्वालिफिकेशन के कारण भाई तेरा जो पावर है उस वाले डेमो से भी हो सकता है हज़ारों गुना ज़्यादा हो जाएगा। इमेजिन करके देख भाई उसके बाद से तो यहाँ पे क्या क्या तबाही नहीं मचा सकता। जो सुनते यान के बोलते यार आपने कुछ ज़्यादा डीप जाके यहाँ पे सोच लिया, लेकिन एंड में बोलूँ तो भाई ये सारी की सारी बातें यहाँ पे भाई बकवासी है, मैं ऐसा यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं हूँ। और ये बात बाकी 8 फैमिली भाई 8 फैमिली खुद के यहाँ पे बहुत ज़्यादा घमंडी है और खुद के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा सोचती है। उनको तो लगता है यस भाई सबसे ऊपर हुई है, सबसे महान हुई है, उनसे अच्छा कोई हो नहीं सकता, और जो कुछ वो लोग करेंगे हमेशा सही रहेगा। जो सुनते मेन एल्डर कहते देख भाई सबसे पहली बात है ना फैमिली जो यहाँ पे करती है वाकई में यहाँ पे सही रहती है कि भाई हमेशा ना सोच समझ के मुसीबत आने से पहले यहाँ पे रोकने की कोशिश करती है। और अभी के लिए कोई मुसीबत नहीं आया है, लेकिन अगर तुझे यहाँ पे रोको नहीं जाएगा तो आगे चल के यहाँ पे बहुत ही बड़ी मुसीबत बन जाएगा। तभी तो सामने से हम 8 फैमिली भाई इतने लंबे समय से 8 फैमिली का नाम हमारा बरकरार है और लंबे समय से यहाँ पे राज कर, इसलिए भाई हमारा पूरा हक है कि सामने से हम तुझे यहाँ पे रोक सकते हैं। जो सुनते यहाँ पे यान के कहते हुए सबको मालूम है कि जैसे मैं पैदा हुआ था उस समय से भाई मैं बर्बाद था पूरी तरीके से। मैं चाह के भी यहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर पाता था आराम से 15 सालों तक। उसके बाद से भाई मेरे पापा चाहते थे जो हमारे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है ना भाई उसमें मुझे भेजना चाहते थे, जिसके बाद से ताकि भाई मेरा कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। तो मेरे पापा ने सामने से बहुत सारे रिक्वेस्ट भेजे एल्डर्स हॉल में कि हाँ भाई प्लीज़ 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 यार मेरे बच्चे को भेज दो। भाई बहुत पूरा फैमिली ने काम किया, ये किया वो किया, लेकिन एंड में हमेशा फैमिली के एल्डर लोग यही करके मना कर देते कि हाँ भाई तुम्हारा बच्चा नल्ला है, उससे यहाँ पे कुछ हो ही नहीं पाएगा, उस पर उसका नहीं यानी वेस्ट करने के बराबर है। इसलिए भाई इतना मेहनत करने के बाद भी मेरे पापा को यहाँ पे परमिशन नहीं मिला और मुझे भी एक बार भी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट में जाने का मौका नहीं मिला। यानी स्टार्टिंग से मेरी फैमिली भाई मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट वगैरह नहीं करते थे। मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे छोड़ के आओ सामने से फिर से भाई आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करो, मुझे यहाँ पे रोकने के लिए आ चुके हो। जब मैं पहले था पहले आपने सपोर्ट नहीं किया और आज जब मैं इतना कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर पाया हूँ फिर से भाई मुझे रोकने के लिए यहाँ पे आ गए। मतलब अभी मेरी फैमिली यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रही। और कुछ दिन पहले जब मेरा यहाँ पे लेवल अप हो रहा था उस समय ग्रैंड एल्डर खुद यहाँ पे बाकी एल्डर के साथ यहाँ पे आ चुका था मुझे रोकने के लिए, मुझे जान से मारने के लिए। उस समय अगर मेरे दोस्त लोग और जो मेरे जो सपोर्ट में एल्डर्स ने बुढ़ाओ वगैरह वो सब अगर नहीं रहते तो वो ग्रैंड एल्डर कब की भाई मेरी जान निकाल चुके रहते। और मान लो कि यहाँ पे जान नहीं निकालते तो फिर से मेरा कल्टिवेशन यहाँ पे बर्बाद हो जाता और मैं पहले की तरह यहाँ पे भाई एकदम नल्ला हो जाता, जो चाह के भी यहाँ पे कल्टिवेशन वगैरह नहीं कर पाता। तो सामने से भी वाकई में आप ऐसा नहीं करो कुछ ज़्यादा कि हाँ भाई मतलब सच में मुझे बर्बादी करना चाहते हो, एकदम मेरे पीछे पड़े कि यहाँ पे तू चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, हम तुझे यहाँ पे कुछ करने ही नहीं देंगे। तो सुनते यहाँ पे एल्डर चिल्लाता तो भाई इसमें क्या हो गया, जो हमारा फैमिली है ना भाई फैमिली यहाँ पे आगे आएगा भाई, फैमिली की इंपॉर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा। तो सामने से फैमिली की भलाई के लिए हमें तेज जैसे बंदों का पे खत्म भी करना पड़ा तो उसमें भाई क्या ही नुकसान हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता अच्छा भाई तो आपके ऐसे विचार है, मैं इस विचार का भी यहाँ पे कदर करता हूँ, मानना पड़ेगा तालिया हो जाए आपके विचार के। लेकिन भाई मैं भी यहाँ पे बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ, मैं भी इतना आसानी से मरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं, और आपको तो मारने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे तैयार हूँ, तो आ जाइए भाई सामने से, मुझे यहाँ पे खत्म करने है ना, मैं आपको यहाँ पे खत्म करता हूँ। जो भी एल्डर्स है आप सारे एल्डर्स यहाँ पे भाई खत्म कर दूंगा। उसके बाद से भाई आपके डेड बॉडी के फैमिली के पास वापस भेज दूंगा। ये कहते हो कि अभी फैमिली के लिए तो आपने कुर्बानी दी ना भाई, तो चलता है भाई आप स्वर्ग में यहाँ पे जाओगे तो आपका भी स्वर्ग में जो आपके आत्मा को यहाँ पे शांति मिलेगी। जो सुनकर सारे एल्डर्स यहाँ पे तैयार है, अच्छा इसी बात कर ले भी हम भी झगड़ा करने को तैयार है। तो यान के यहाँ पे हंसने लगता है, हंसते हंसते कहते देखा भाई आप लोग यहाँ पे सेल्फिश शर्म जैसे बन गए, जैसे मैं मरना नहीं चाहता अपनी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। सामने से आप कहते हो कि हाँ भी फैमिली कुर्बानी दे दे, नहीं दूंगा। आज जब मैंने आपको कहा कि आप लोग भी कुर्बानी दे दो तो आप लोग भी यहाँ पे देने को तैयार नहीं है। बढ़िया है भाई, सामने से दोगले आदमी लोग, सामने से एल्डर भी कहता है अच्छा ठीक है भाई शांत करिए सारी बातों के यहाँ पे साइड में घुमा फिरा कर। जो हमारा मेन टॉपिक था ना भाई उशियांगचू वाला और साथ में नैंग फैमिली के एल्डर वाला, उसके पास ही आते थे साथ बातचीत करने, यानी गधे के पैर पे मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो सामने से भाई हमने कहा कि हाँ भाई तुझे माफ़ी मांगना पड़ेगा उनसे। तो ये भाई हमारा बस कवर अप था, रियलिटी में तुझे कभी माफ़ी नहीं मांगनी। हम भाई ऐसे बंदे ना कि सभी कभी भी ना किसी के सामने झुक के यहाँ पे माफ़ी बिल्कुल भी नहीं मांगेंगे। जो सुनते यान का ही बोलता है यस मुझे यहाँ पे लगा था। तो एग्जैक्टली बताइए फैमिली क्या चाहती है कि मैं करूँ, एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।